तो हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर, जो कि हम एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि काम आएगा आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट और गेट मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए, राइट। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, इसमें हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा नाम है अमित विश्वकर्मा, राइट। ऑलरेडी हम लोग ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर दिया है, जो कि मैथमेटिकल साइंस के लिए है और गेट के लिए भी यूजफुल है। बट ये टॉपिक स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए है, राइट। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ स्टैटिस्टिक्स वाले करके जाएं। अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पार्ट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स करके आना चाहिए। आप यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो अगर उस सेक्शन में आपने कभी झांका भी होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वाला सेक्शन ही छोड़ के जंप मार देते हैं, राइट। क्या करते हैं वो 20 क्वेश्चन तक मान लो आपका मैथ्स है, फिर मान लो 20 से 30 तक स्टैटिस्टिक्स है, तो वो डायरेक्टली 30 पे जंप मारते हैं। 20 में एक बार ताका झाकी कर लिया करो यार, 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से भी, राइट। तो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर, और बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है करने में। सो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे एंड लेट्स स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी। नाउ सबसे पहला जो चीज़ है वो है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट आपको इतना डेफिनेशन आपने जो अपने एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, राइट। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसके आउटकम्स हमें पता आते हैं, आउटकम्स नोन, और एक्सपेरिमेंट करने पर भी वही आते हैं जो आउटकम हमें पता है, वही आउटकम आने वाले एक्सपेरिमेंट करने पे किसी भी कंडीशन में या फिर कहीं पर भी। फॉर एग्जाम्पल कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हमें पता है कि अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तो हमें क्या मिलता है? H2O, पानी, राइट। पानी मिलता है। तो ये आप इंडिया में करो तो भी पानी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में करो, यूएसए में करो, कहीं भी करो आपको पानी ही मिलेगा, राइट। तो हमें आउटकम भी पता था, और आप कहीं भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? H2O ही मिलेगा। नाउ एडिंग 2 नंबर्स सच एज 2 and 3, यहाँ पे एंड होना चाहिए। तो स्कूल में ऐसा सिखाया जाता था बच्चों के जैसा, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 5। हमें आउटकम भी पता है 5 आने वाला है, और आप इसको कहीं भी करो, इंडिया में जोड़ो, ऑस्ट्रेलिया में जोड़ो, यूएसए में जोड़ो, पाकिस्तान में जोड़ो, चाइना में जोड़ो, कहीं पर भी जोड़ो, इसका आंसर 5 ही आने वाला है। तो ये होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का मतलब। आई होप डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट आपको पता चल गया होगा, राइट। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में हम लोग बेसिक टर्म्स जानेंगे। एक बार आपको बेसिक टर्म्स क्लियर हो गया तो आप लोग क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, राइट। प्रोबेबिलिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को जो डिफिकल्टी फेस होता है वो यही होता है कि भाई क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, निकालना क्या है हमें, राइट। तो लेट्स बिगिन फॉर द रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट की ही निकलती है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में हमें पता है कि आउटकम क्या आने वाला है, और आउटकम भी वही आता है। तो जब हमें पता भी है और आउटकम वही आने वाला भी है, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकाल के क्या फायदा, राइट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो है वो प्रोबेबिलिटी निकलती है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि आउटकम तो नोन है, आउटकम क्या है? नोन है, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, ओके, यू कांट बी 100% श्योर कि कौन सा आउटकम आने वाला है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कॉइन टॉस किया तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आउटकम आपको पता है इन दोनों में से एक आएगा। बट जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, परफॉर्म किया, जब आपने कॉइन को टॉस किया, तो क्या आप 100% श्योरिटी से बोल सकते हो कि आपका हेड ही आने वाला है या फिर टेल ही आने वाला है? नहीं ना। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में क्या था कि आप 100% बोल सकते थे कि हाँ भाई H2O ही बनेगा, बट यहाँ पे हम नहीं बोल सकते 100% कौन सा आने वाला है। और इसीलिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सिक्के को 1 बार उछालो, 2 बार उछालो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, जब हम लोग डाइस को रोल करते हैं तो आउटकम क्या आ गया हमें पता है, 1 2 3 4 5 और 6 आउटकम आने वाले हैं। लेकिन एक्चुअली जब हम डाइस को रोल करेंगे तो इनमें से कौन सा आएगा वो हमें नहीं पता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है, राइट। सिमिलरली डेक ऑफ कार्ड के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 52 कार्ड में से हमें पता है कौन कौन से कार्ड आने वाले हैं, लेकिन कौन सा कार्ड आएगा ये हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे देखिए किंग भी खुश है एकदम, राइट, मजे में है, दाढ़ी काट रहा है। तो इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, और ये हमें लीड करता है प्रोबेबिलिटी निकालने की तरफ, राइट। इसकी वजह से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। अच्छा, तो सबसे पहला जो टर्म आता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म आता है वो आता है सैम्पल स्पेस, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। ये याद रखो, इसको हमने दे दिया भाई, तू रख ले कैपिटल एस। सैम्पल स्पेस अब होता क्या है वो जान लेते हैं।
देखो, अ सैम्पल स्पेस इज अ कलेक्शन और अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं उनका एक सेट बना दिया, उसको ही बोल दिया सैम्पल स्पेस। फॉर एग्जांपल एक डाइस है, उसको रोल किया, तो सैम्पल स्पेस का क्या बनेगा? या तो 1 आ सकता है डाइस पे, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। इसके बाहर तो कुछ नहीं आ सकता, राइट? तो ये पॉसिबल आउटकम्स है। और ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था, क्यों? क्योंकि डाइस को रोल करते समय क्या आएगा वो हमें नहीं पता था। तो ये हो गया इसका सैम्पल स्पेस। सिमिलरली जब आपने कॉइन को टॉस किया तो क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है, लेकिन कौन सा आएगा टॉस करने पे वो एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते। तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया और ये उसका सैम्पल स्पेस हो गया, राइट? सो आई होप यहाँ तक कभी तक क्लियर हो रहा होगा आपको। तो ये पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, सैम्पल स्पेस क्या होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जब आपने दो डाइस को रोल किया, सपोज आपने दो, अभी तो एक डाइस को रोल किया था, तो आपका सैम्पल स्पेस क्या आ रहा था? 1 2 3 4 5 6। लेकिन आपने दो डाइस को रोल किया, मैं बोलता हूँ कि ये फर्स्ट डाइस का आउटकम है, और ये मैं बोलता हूँ कि सेकंड डाइस का आउटकम है। फर्स्ट डाइस से रेड वाला है और सेकंड डाइस से ब्लू वाला, वाइट वाला है, राइट? तो देखो क्या हो सकता है कि या तो दोनों पे 1 1 आ जाए, या तो एक पे पहले पे 1 है, दूसरे पे 2 है, या पहले पे 1 है, दूसरे पे 3 है। तो ऐसे एक हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे, राइट? तो जनरली मैंने ये डाइस से दिखाया हुआ है, एग्जाम में आपको ऑब्वियसली डाइस से नहीं बनाना है। तो हो सकता है पहले वाले पे 1 है, दूसरे वाले पे भी 1 है। हो सकता है पहले वाले पे 1 है, दूसरे वाले पे 2 आ जाए। हो सकता है पहले वाले पे 1 है, दूसरे वाले पे 3 हो जाए। 1 4 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है, और 1 6 भी हो सकता है, राइट? हो सकता है दूसरे वाले पे पहले वाले पे 2 आ जाए और पहले दूसरे वाले पे 1 आ जाए। तो ऐसे ये भी चलते आएगा। तो ऐसे ये चलते चलते कहाँ पे आएगा? 3 1 पे आएगा, 4 1 पे आएगा, 5 1 पे आएगा, और 6 1 पे आएगा। और ये कहाँ तक चले जाएगा? 6 6 तक चले जाएगा, राइट? तो टोटल जो इसमें टोटल आउटकम्स होते हैं, जैसे यहाँ पर टोटल आउटकम्स होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो होते हैं 36। देखिए 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, राइट? तो ये दो डाइस पे है। तो ये क्या किया है, हमने रोल किया है 2 डाइस, ठीक है? तो आई होप अभी तक ये क्लियर हो रहा होगा कि सैम्पल स्पेस क्या होता है, ठीक? अब आते हैं इवेंट। तो इवेंट क्या होता है? बेसिकली हम लोग इवेंट को कैपिटल ई ले लेते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि इससे दिखाना है, आप इससे भी दिखा सकते हो कोई भी इवेंट, ठीक है? तो सैम्पल स्पेस तो पता चल गया क्या होता है, ठीक है? सैम्पल स्पेस जो इवेंट होता है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है? तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकलती है, ठीक है? कोई भी एक इवेंट पकड़ लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकलती है। फॉर एग्जांपल पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस। तो हम अगर ई बोलते हैं तो ये सबसेट है किसका? सैम्पल स्पेस का। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक डाइस को रोल किया, तो सैम्पल स्पेस क्या आया? 1 2 3 4 5 6। अब मैंने एक इवेंट डिफाइन किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी नहीं, अभी तो प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे, इवेंट मान लो है कि गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर। तो ई में क्या आएगा? देखो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। क्या ये एस का सबसेट है? तो देखो इवेंट अपने सैम्पल स्पेस का सबसेट हो गया। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक इवेंट है गेटिंग 1 हेड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस। जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो हो सकता है कि पहले वाले पे हेड आए, दूसरे वाले पे भी हेड आए, पहले वाले पे हेड आए, दूसरे वाले पे टेल आए, पहले वाले पे टेल आए, दूसरे वाले पे हेड आए, और यहाँ दोनों पे टेल आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, मतलब यहाँ पे होना चाहिए कि एग्जैक्टली 1 हेड नहीं लिखा है, तो एटलीस्ट 1 हेड ले लेते हैं। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। तो देखो इसमें 2 हेड है, कम से कम एक बोला है, 2 भी चलेगा। इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक भी नहीं है, तो ये इवेंट हो गया। तो देखो ये जो इवेंट है वो यहीं से आया है। तो इवेंट का मतलब ही होता है कि वो सैम्पल स्पेस का सबसेट है, राइट? तो ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकलती है इवेंट की, राइट? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं क्लासिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस डेफिनेशन का एक क्लासिक डेफिनेशन है, बट
ये मत समझना कि यही एक डेफिनेशन है, बहुत सारे डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, और ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ से सारे डेफिनेशन निकले हुए हैं, ओरिजिन हुआ है सारे डेफिनेशन हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है, क्लासिक डेफिनेशन समझना है प्रोबेबिलिटी का, राइट। तो एक ई क्या है हमारा, इवेंट है, कोई एक इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मतलब जो हमें चाहिए। जैसे पिछले वाले में हमने क्या बोला था कि हमें गेटिंग इवन नंबर, तो ये हमें चाहिए, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है, ये टोटल आउटकम है, और उसमें से हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है। मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 होती है तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट, मतलब ये 100% होगा ही होगा। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 है तो इसको मतलब बोलते हैं कि तो फेल हो गया, ये इवेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर एग्जैक्टली 1 हो गया तो हम क्या बोल देंगे कि श्योर हो तो होगा ही होगा, और अगर 0 हो गया तो हम बोलेंगे कि फेल हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक सैम्पल स्पेस में बनाता हूँ 1 2 3। ठीक है, एक इवेंट मैंने डिफाइन किया E1, और उसको बोल दिया कि मैंने नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 3। तो बताओ E1 में क्या आएगा, नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, और लेस देन इक्वल टू 3 लेना यहीं से है। क्यों, क्योंकि इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है, तो 1 2 3 आएगा, पूरे के पूरे आ गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालो, तो वो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो 1 2 3 अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कहाँ से आते हैं, सैम्पल स्पेस से, 1 2 3, तो ये कितना आ गया 1। मतलब क्या, ये पूरा का पूरा होना ही होना है, श्योर इवेंट है ये, कि आपको मिलना ही मिलना है, और पूरे के पूरे लेके जाएगा वो। लेकिन अगर मैं आपको एक इवेंट E2 डिफाइन कर दूँ, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3, तो बताओ E2 में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्लासिक डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का। हम आगे और भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, बट ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इस सारे डेफिनेशन की ओरिजिन जो है वो यहीं से होती है, और ये एक नोट है, याद रखो। इसका यूज़ हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी होता है। कभी कभी जो डेटा है वो ऐसा दिया होता है कि उसका मतलब ये होता है, अगर हम उसको अच्छे से डीप कोड कर लेंगे तो, राइट। अब आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कि इवेंट तो हो गया, अब इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है। मान लो कि मैंने एक इवेंट बुलाया ई, मतलब एक सैम्पल स्पेस बनाया 1 2 3 4 5 6, एक इवेंट इवन बनाया मैंने कि इवन नंबर्स। ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे दिखाते हैं, या तो ई कॉम्प्लीमेंट, जो कि देखो आपको दिखाया है, ई कॉम्प्लीमेंट ई रेस टू सी, या तो E1 डैश, या तो E1 बार भी कभी कभी बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, भूल गया, E1 बार। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ना, ये इवेंट में जो भी लिखा हुआ है उसको छोड़ के बाकी सब। ठीक है, तो अगर इवन नंबर है तो हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स, राइट, हम ऑड नंबर्स बोल देंगे। अब बाकी सब छोड़ के, मतलब देखो एक एस बनाया मैंने 1 2 3 4 5 6, इवेंट इवन क्या बोला मैंने, इवन नंबर, तो क्या आ जाएंगे 2 4 और 6, और इवेंट का इवन का कॉम्प्लीमेंट इवन बार, तो ये क्या आ जाएगा, जो सैम्पल स्पेस है उसमें से E1 को छोड़ के, तो सैम्पल स्पेस में E1 को छोड़ना है, मतलब 2 को छोड़ना है, 4 को छोड़ना है और 6 को छोड़ना है, बाकी जो बच गया 1 3 और 5, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, जो कि ऑड है, दिख रहा। तो वही होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। प्रॉपर डेफिनेशन, ऑल द आउटकम दैट आर नॉट इन द इवेंट, जो इवेंट में नहीं हो। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज द अदर आउटकम्स, नॉट द वंस वी वांट। वो आउटकम्स नहीं है जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें इवेंट चाहिए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या, ऑड, जो हमें नहीं चाहिए। एंड टुगेदर द इवेंट एंड द कॉम्प्लीमेंट मेक्स द पॉसिबल आउटकम। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या होगा, इस लाइन का मतलब ये होता है कि जब हम लोग इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जब हम लोग इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं ना,
तो वो 1 दे देता है, मतलब वो पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस दे देता है अगर इन दोनों को ले लिया जाए तो। देखो अगर मान लो कि मैं E1 और उसके कॉम्प्लीमेंट दोनों को ले लूँ, दोनों को लेना मतलब यूनियन, तो क्या आएगा उसमें 1 से लेके 6 तक पूरा आएगा। और ये कि मेरा क्या है, ये तो मेरा सैम्पल स्पेस है। तो वही बोला है वो, टुगेदर इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट जब साथ में लेते हैं तो मेक ऑल पॉसिबल आउटकम, और ऑल पॉसिबल आउटकम को क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस बोलते हैं, राइट। तो वही वो कहना चाहता है। तो एक मैंने सैम्पल स्पेस लिया S, इवेंट लिया E, उसे कॉम्प्लीमेंट को हम दिखाते हैं E C E डैश और E बार से। जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्रोबेबिलिटी उसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड करते हैं तो मैक्सिमम कितनी आती है 1। यहाँ से भी आप देख सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम कितना 1 2 3 और टोटल आउटकम कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा हाफ। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवन कॉम्प्लीमेंट, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 अपॉन 6, तो कितना आएगा हाफ। दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 1। तो ये याद रखने वाली बात है, राइट। तो आई होप आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन ले लिया हमने, अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5? सम 5, अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, पेयर बोला है मतलब 2 डाइस है, 2 डाइस। तो चलते हैं पीछे, देखते हैं हमने 2 डाइस जहाँ पे उछाला था, ये रहा। क्या बोला, सम हमें कितना चाहिए 5। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, हमारा जो इवेंट है उसमें क्या आएगा 5 वाला। तो देखो कौन कौन सा ऐड करने में 5 आता है, ये 1 1 2 2 1 3, जैसे देखो 4 1 5, पहला ये है। तो मैं बोल सकता हूँ 1 और 4, फिर और 5 तो नहीं आएगा। फिर यहाँ पे ये वाला इवेंट आएगा, इसमें 5 आ रहा है 2, 3। फिर यहाँ पर ये वाला इवेंट आएगा, इसमें 5 आ रहा है 3, 2। फिर यहाँ पर ये वाला इवेंट आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है सम। सम मतलब क्या है कि 4 और 1 5, 3 2 5। इसके बाद कोई भी इवेंट नहीं इसको जोड़ने में 5 है, देखो इसमें पहला ही 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे सारे 6 से बड़े होंगे, राइट। तो ये हमारा हो गया इवेंट, ठीक है। हमें क्या पता लगाना था, ओके, ठीक है। हमें क्या पता लगाना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5। तो हमारा इवेंट क्या बना, हमारा इवेंट बना है 1, 4, 2, 3, 3, 2 और 4, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो 1 2 3 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं 36 होते हैं, 2 डाइस को जब रोल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5 इज 1/9। तो देखो ये लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक बेसिक लेक्चर था, बहुत बेसिक, आपने स्कूल सेक्शन में भी पढ़ा होगा, बट हमने यहाँ पर एक बार और उसको रिवाइज किया है। आने वाले 1 2 लेक्चर और होंगे, उसमें भी हम यही बेसिक से रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार आपको टर्म्स क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।